ठीक है, फिर जैसा हो बताइएगा, मैं बाद में कॉल करूँगी। बाय। किसका फोन था? अरे अम्मी की कॉल थी, बेचारी बहुत परेशान है। क्यों? मेरे भाई को कोई लड़की नहीं मिल रही है ना। हाँ तो उस निकम्मे निठल्ले आवारा को लड़की देगा भी कौन? अगर यही बात मेरी अम्मी अब्बू सोच लेते तो मेरी तुमसे शादी नहीं हुई होती। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। 6 months later. क्या कहते थे आप कि मेरा भाई एक नंबर का निकम्मा, निठल्ला और आवारा है। हाँ तो उसमें कोई शक है? और उसे कोई शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। उसे लड़की मिल गई है। अच्छा। और आपको पता, मेरे भाई की उससे रोज बात भी होती है। अब बस एक हफ्ते में हम लोग उसके लिए रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। ना जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई जिस लड़की से बात करता है वो मैं ही हूँ। मैं लड़की बन के उससे बात करता हूँ। हाँ, और जो 2 दिन पहले तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपए आए थे वो भी तुम्हारे भाई नहीं भेजे थे। कितने बड़े वाले हो तुम। अभी तो पूरे महीने का रिचार्ज भी मैं उसी से करवाऊंगा। हेलो साला नहीं तो। एक मिनट। हेलो बाबू। सुनो जी। हाँ बोल। ये आपकी आईडी में प्रियंका कौन है? अरे वो मेरी बुआ की लड़की है यार। अच्छा, आपकी बुआ की लड़की है वो? हाँ बिल्कुल मेरी बुआ की लड़की है वो। तो मैं आपको सैया कहूँ या भैया कहूँ? क्यों ऐसा क्यों बोल रही है तू? वो आईडी मेरी ही है। बाय बाय टाटा गुड बाय। 1 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करो। 5। ओके, आज से 5 दिन तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे। अरे नहीं बेबी, ऐसा मत करो बेबी, प्लीज ऐसा मत करो। एक मौका और दे दो, एक मौका प्लीज, एक मौका। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए एक मौका और दे रही हूँ। ठीक है। चलो 1 से लेके 100 तक के बीच। 100 डन 100 चुप। 100 दिन तक अपना मुंह मत खोलना, समझी? 100 दिन तक। अब मेरे कान ठंडे रहेंगे। सुनिए, मुझे तो आज भी इस बात का यकीन नहीं होता किस बात का? कि एक टाइम था जब आप लड़कियों से फोन पे दिन भर बात करते रहते थे और फिर मैं आपको मारा करती थी। और अब लड़कियों से बात करना तो दूर की बात, अब तो आप अपने पास फोन भी नहीं रखते हैं। मैं नहीं मानता। हाँ यार, वो एक वक्त ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है, ये सब चीजें बेकार हैं। मेरा जो कुछ भी हो वो तुम ही हो। अच्छा अच्छा, आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सुनो। हाँ। आज फिर पड़ोसन अपने गेट पे कूड़ा फेंक गई। अच्छा तो तुम एक काम करो, अपने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा कर लो, जाओ। ठीक है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? आज कहाँ और किस टाइम मिलोगे? शाम 5 बजे काली पहाड़ी के पीछे। ये लो, मैं घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके लाई हूँ। ठीक है। अब ये सारा कूड़ा मैं पड़ोसन के गेट पर फेंकने जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक उसके अकल ठिकाने नहीं आती है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपके हिसाब से पति और पत्नी में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? कॉम्प्रोमाइज? देख तू। और कौन? पत्नी। पत्नी सुबह उठेगी 5 बजे और ये नवाब उठेंगे हगते पाते हुए 12 बजे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पति का करियर फ्यूचर और पत्नी का करियर सिर्फ एक हॉबी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? शादी के बाद पति के माँ बाप उसके साथ रहते हैं और पत्नी को अपने माँ बाप का हालचाल लेने के लिए भी इजाजत की लाइन में लगना पड़ता है। शादी के बाद पति की सारी आदतें वही रहती हैं और पत्नी की सारी आदतें बदलवाई जाती हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये चादर मोद मुझे बोलता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अब इस चर्बी की दुकान को मैं कैसे समझाऊं
इन्हें सड़े हुए कच्छे से निकालकर टिपटॉप हमने बनाया। इनकी कुत्ते जैसी हालत को इज्जतदार हमने बनाया। इन्हें जानवर से इंसान हमने बनाया, वरना किसी जंगल में पत्ते बांधकर झिंगलालाहू कर रहे होते। इसका पति है, हम तो सिर्फ आपके हिसाब से दामाद किसे कहते हैं? खत्म। अब देख तू। दामाद उसे कहते हैं जिसके हाथ में नहीं इल्ला टिल्ला और मांग रहे लाल किल्ला। यही नहीं, अभी और सुनिए। दामाद वो होता है जिसके अपने घर पे उसके सर पे चप्पल बज रही हो, लेकिन ससुराल में उसे ताज चाहिए। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? दामाद वो प्राणी है जो अपने दुख से दुखी नहीं, अपनी ससुराल के सुख से दुखी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। दामाद वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे न करे, लेकिन उसे ससुराल में इज्जत पूरी चाहिए। दामाद वो होता है जिसकी खुद की जेब खाली, लेकिन शगुन का लिफाफा भरा चाहिए। और ये मेंढक की मूंछ मुझे बोलता है कि दामाद भगवान होता है। अब इस डायनासोर के अंडे को मैं कैसे समझाऊं कि भगवान देता है, लेता नहीं, और इनकी तो शुरुआती दहेज लेने से होती है। खाने में क्या बनाऊं आज? कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि मैं तो कुछ भी बना लूंगी, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं खाते हो। तुम लोगों का रोज का हो गया, जब भी पूछो क्या बनाओ कुछ भी बना लो, जब भी पूछो क्या बनाओ कुछ भी बना लो, और जब कुछ भी बना लेती हो तब सारा सा मुंह बना लोगे। ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है, कल ही तो बनाया था, ये क्यों खाएंगे हम। कुछ भी खाते हो, कुछ भी बना लो। और सबसे बड़ी बात, ये कुछ भी नाम की जो सब्जी आप लोग बताते हैं, ये किसी भी मार्केट में, किसी भी सुपर मार्केट में, शनि बाजार में, मंगल बाजार में, ऐत बाजार में कहीं भी नहीं मिलती है। मैंने सब जगह ढूंढी, भाई साहब कुछ भी है, सब बोलते हैं ये क्या होता है, कुछ भी नाम की सब्जी ही नहीं बनी है, तो मैं कुछ भी बना ही नहीं सकती हूँ। जो खाना है सराफत से वो बताओ। घिया, तोरई, टिंडे, करेले, जितनी भी हरी सब्जी है वो तुम्हारे बच्चे नहीं खाते हैं। छोले राजमा बना दो वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं खाते हैं। बाकी जो बची सब्जी है वो तुम नहीं खाते हो। मैं तो गाय भैंस हूँ, मैं तो सभी खा लेती हूँ। नखरे तो तुम लोगों के होते हैं, लेकिन जब पूछो तो कुछ भी बना लो। पूरा घर आपसी सहमति से डिसाइड करके मुझे बता दो कि क्या बनाना है, तभी मैं यहाँ से उठूंगी, नहीं तो आज भूख हड़ताल होगी। पहले डिसाइड करिए क्या बनेगा। कुछ भी तो बिल्कुल नहीं बनेगा मेरी रसोई में। इतनी मेहनत से मैं कुछ भी बनाऊं, उसके बाद तुम लोग की सड़ी शक्लें देखो, इतने मेरे अंदर गट्स नहीं है। तो पहले आपसी सहमति करिए, क्या बनेगा उसके बाद मुझे बताइए। यार ये पड़ोसन ने क्या कर दिया? अब मैं अपनी बीवी से क्या कहूंगा इस निशान के बारे में? सुनो, हाँ, ये तुम इतनी देर से शीशे में देखकर क्या बातें कर रहे हो? वो बस ऐसा ही आदत होती है आपस अपने आप से बात करने की, वही। वैसे आज जो तुम पार्टी में गए थे वो कैसी रही? बहुत बढ़िया पार्टी थी। और ये तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया है? हाँ वो यार, वो पार्टी में थोड़ा सा गर्दन में झटका आ गया था, तभी थोड़ा दर्द हो रहा है। लाओ दिखाओ। अरे दिखाओ। ठीक है, दिखाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या हुआ? देखो इसने कितनी तेज काट लिया। जी इसने काटा है? हाँ और क्या, अभी तुम्हारे सामने तो काटा, देखो। कुछ लगाने के लिए ले आओ, हैं? हाँ रुको कुछ लाती हूँ। बच गया साला। अब बेबी फर्ज करो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे कोई और पसंद है, तो तुम क्या करोगी? बीबी जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में क्यों बात करनी। नहीं हो तो नहीं सकता। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे कोई और पसंद आ गई है, तो तुम क्या करोगी? वैसे ही तो मैं तुम्हें पहले इस बिल्डिंग से नीचे फेंकूंगी, और उसके बाद गाड़ी लेके तुम्हारे ऊपर से आगे पीछे, जब तक कि तुम पूरे फ्लैट पॉपड़ नहीं हो जाते ना, तब तक आगे पीछे करूंगी। और उसके बाद वो पीछे गार्डन है ना, वहां पे फावड़ा लेकर। अरे बेबी मैं समझ गया। अरे बेबी मैं खुदा नहीं हो, सुनो ना, तो पेट में प्रेशर सा आ रहा। क्या है? हेलो, तुमने कभी कुत्ते की मौत के बारे में सुना है ना? अगर तुम नहीं चाहती मैं वैसे ही मौत मरूं तो मुझे भूल जाओ। कल जा रहे हो? ठीक है, जीजा जी यही है, बात कराती हूँ, रुको। सुनो, मेरा जो भाई है ना, वो शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है। क्या हाल है साले साहब? क्या बात, अकेले अकेले लड़की देखने जा रहे हो? क्या मतलब? अरे मेरा कहने का मतलब है
कि भाई साथ में जाएंगे तो थोड़ा डिसाइड कर लेंगे ना आपस में मिलकर। मना कर रहा है? मना कर रहा है? क्यों? हाँ भाई क्यों मना कर रहा है? कह रहा है आपकी चॉइस तो मैंने देख ली है।